नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म करने का एक ख़ूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जो भी नाराज़ होगा उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। शौहर नाराज़ है तो ये अमल बीवी करे, और अगर बीवी नाराज़ है तो ये अमल शौहर करे। वजीफ़ा करने के साथ साथ अपने किरदार को भी ठीक कर ले। दूसरे की नाराज़गी की वजह अगर मालूम है तो वो वजह भी ख़त्म होनी चाहिए, और अगर अपना कसूर है तो फिर कसूर पर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। ना सिर्फ वजीफ़ा करना चाहिए बल्कि निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपनी गलती का एहसास अपने दिल में पैदा करते हुए दूसरे से मुआफ़ी मांग लेने में हर्ज नहीं है, शान में कमी नहीं आ जाएगी। और अगर बीवी नाराज़ है, शौहर ये जानता है कि उसकी गलती है तो बीवी से माफ़ी मांग ले, और अगर बीवी ये जानती है कि मेरा कसूर है, मेरी ये गलती है, जिस गलती की वजह से मेरा शौहर मुझसे नाराज़ है, तो फिर अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार भी करे और साथ साथ माफ़ी भी मांग ले, वजीफ़ा भी करे। इंशाअल्लाह मोहब्बत खूब पैदा होगी। वजीफ़ा जब आप करेंगे तो चार चांद लग जाएंगे। हम दरअसल ख़ुद को एहसास निदामत से अलग रखते हैं, यानी अपने दिल में शर्मिंदगी पैदा नहीं होती कि हमारी कोई गलती है, हमारा कोई कसूर है, हमारी कोई ख़ता है। तो इससे पहले कि हमें ये कहना पड़े कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब हम वजीफ़ा की तरफ आते हैं। वजीफ़ा के साथ साथ इस्लाह भी ज़रूरी है। इस्लाह करके अगर वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा, अल्लाह की रहमत भी खूब आएगी। अल्लाह अपने ख़ास फ़ज़ल के साथ रहमत का मामला फ़रमाएंगे। और अगर हम अना पे कायम रहे, मुतकब्बिर बने रहे, ज़िद पे अड़ गए, तो फिर अल्लाह जल्ल शानहू की मदद भी नहीं आती, रहमत खुदावंदी भी मुतवज्जे नहीं होती, रहमत खुदावंदी भी रूठ जाती है। अल्लाह ताला आजिज़ी को बहुत पसंद फरमाते हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको रिफ़ातें अता फ़रमाते हैं, अल्लाह उसको बुलंदियाँ अता फ़रमाते हैं। अब वजीफ़ा समात कर लीजिए, इस पे अमल कीजिए। बीवी नाराज़ है तो शौहर करे, शौहर नाराज़ है तो बीवी करे। बाद नमाज इशा 2 रकात सलातुल हाजत की नफ़िल अदा करे, पावुज़ू होकर ये वजीफ़ा करे। दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ ले। या हन्नानु या अल्लाह, या हलीमु या अल्लाह, या हन्नानु या अल्लाह, या हलीमु या अल्लाह 360 दफ़ा पढ़े तसव्वुर करके। अगर बीवी दूर है तो तसव्वुर कर ले, और अगर बीवी पास है तो फिर किसी खाने पीने की चीज़ पे दम कर ले। पानी पे दम कर सकता है, किसी खाने की चीज़ पे भी दम कर सकता है, बीवी को खिला दे, पिला दे। जब तक नाराज़गी ख़त्म ना हो ये वजीफ़ा करता रहे। और अगर शौहर नाराज़ है, बीवी ये अमल कर रही है, तो उसे चाहिए कि 360 दफ़ा या हन्नानु या अल्लाह, या हलीमु या अल्लाह पढ़े। पढ़कर किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करे, अपने शौहर को खिला दे। तब तक ये अमल जारी रखे जब तक नाराज़गी ख़त्म ना हो। इसके साथ साथ अपनी इस्लाह भी कर ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।